बाकी मैं फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कई जगहों पे मेरी नज़र से कुछ पोस्ट गुज़री हैं जो इंतहाई नेगेटिव थे। मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तानियों की क्या मेंटालिटी है कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई वैक्सीन आएगी, सारे मर्दों को जो है ना ये बिल गेट्स और इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं, वो बाँझ करना चाहती हैं। महलूक पाकिस्तानी माएँ पैदा कर रही हैं, ऐसे कौन से आइंस्टाइन और ऐसे बिल गेट्स और ऐसे लॉन मस्क पैदा कर चुकी हैं जिससे सारी दुनिया हाइफ है कि पता नहीं पाकिस्तान सारी दुनिया पे हुक्मरानी कर लेगा। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, ये वीडियो मेरी जो मैंने पीछे एचपीवी वैक्सीन पे बनाई थी, ये उसी का तसलसल है कि ये वीडियो मैं उस पे दोबारा बना रहा हूँ कि उस पे आप लोगों ने मुझे अच्छा एप्रिशिएट किया है। और मेरा मकसद भी वीडियो बनाने का यही था कि ताकि लोगों को आगाही हासिल हो सके कि ये जो वैक्सीनेशन है सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए जो पाकिस्तान में ये फीमेल्स को लग रही है, ये फ़ायदेमंद है और इसका कोई नुकसान नहीं है और बहुत से लोगों ने इस चीज़ को एप्रिशिएट किया है। और बाकी मैं फ़ेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कई जगहों पे मेरी नज़र से कुछ पोस्ट गुज़री हैं जो इंतहाई नेगेटिव थी और जिनका मकसद सिर्फ़ पाकिस्तानी अवाम को गुमराह करना था कि इसमें मुझे समझ नहीं आती है कि पाकिस्तानियों की क्या मेंटालिटी है कि जब भी कोई पाकिस्तान में कोई वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले जो हमारे ये सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट खुद साख्ता जो तज्जिया निगार हैं कि जिनकी ना कोई क्वालिफिकेशन है और ना ही इस फील्ड में जिसमें भी वो बात करते हैं उसकी स्पेशलिटी नहीं है, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें और फजूल तरीन आप कह लें कि तज्जिए करके लोगों को गुमराह करते हैं कि जी ये वैक्सीन इसलिए आई है कि मर्दों को बांझ कर दें ताकि पाकिस्तान की आबादी ना बढ़ सके। तो पहले तो ये वैक्सीन पे होता था कि इन्हें ये लगता था कि ये पाकिस्तान के सारे मर्दों को जो है ना ये बिल गेट्स और इस तरह की जो फाउंडेशंस हैं वो बांझ करना चाहती हैं। लेकिन अब जब फीमेल के सर्वाइकल कैंसर के बचाव के लिए वैक्सीन आई है तो उसमें अब कह दिया कि जी भी औरतों को भी बांझ कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पता नहीं ऐसी कौन सी महलूक पाकिस्तानी माएँ पैदा कर रही हैं, ऐसे कौन से आइंस्टाइन और ऐसे बिल गेट्स और ऐसे लॉन मस्क पैदा कर चुकी हैं जिससे सारी दुनिया हाइफ है कि पता नहीं पाकिस्तान सारी दुनिया पे हुक्मरानी कर लेगा। सिर्फ आप कह लें कि ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो ना कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ आबादी का बढ़ाव पाकिस्तान में हो रहा है। इसके अलावा मुल्क सिर्फ तनज़्ज़ुली की तरफ शिकार है, लोग ज़हनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हर दफ़ा अपने झूठों के साथ और अपनी मनगढ़ंत कहानियों के साथ किसी भी पॉजिटिव अमल को या कोई पॉजिटिव चीज़ को ये सैबोताज करते हैं। मैं इस चीज़ को बहुत कंडेम करता हूँ और यकीन माने बहुत ही मज़ाक़खेज़ बातें और ऐसा प्रोपेगेंडा ये सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं। क्या सिर्फ चंद व्यूज़ के लिए कि इन्हें व्यूज़ मिल जाएँ और ऐसी झूठी बातें करके ये अपने आप को लोगों में पहचान दिलवाना चाहते हैं। तो यकीन माने ये बहुत गलत बात है। आप किसी को सही रास्ते से हटा के गलत रास्ते पे डालें तो ये आप जुर्म कर रहे हैं और इसकी सज़ा आपको यहाँ नहीं तो अल्लाह के यहाँ ज़रूर मिलेगी जब आप ये इस तरह का तो ये जो आप गुमराह करते हैं इसमें इख्तियारा आप लोगों को गुमराह ना करें। और ये हमारे जो नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं मुश्ताक कमाल साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने अपनी बेटी को ये वैक्सीन लगवाई है और सारे जो नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के सामने उन्होंने बिठा के वो किया है। तो ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा साइन है और इसको पॉजिटिव लें, क्योंकि अगर हम खुद बीइंग डॉक्टर्स भी हमारे जो सोसाइटी में गायनोकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस पे बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है और उन्होंने भी अपनी बेटियों को इस तरह मीडिया के सामने और बाकी भी कई मिनिस्टर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपने मीडिया के सामने अपने बच्चों की वैक्सीन लगवाई है। तो मैं भी अपनी आवाम से ये इल्तिजा करता हूँ कि आप पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें और ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाएं ताकि उनका मुस्तकबिल महफूज हो सके। बहुत शुक्रिया।